नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी जी से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्हें बापू भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी के सम्मान में 2 अक्टूबर को उनकी जन्म तिथि भारत में राष्ट्रीय अवकाश गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की पढ़ाई उनके गांव के स्कूल से ही शुरू हुई। स्कूल में उनका उपनाम मोनिया था। गांधी जी बचपन से ही बहुत ईमानदार थे। वे एक बार स्कूल में निरीक्षण के दौरान जब उनके शिक्षक ने उन्हें सवालों की प्रतिलिपि बनाने में मदद करनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना करके अपनी ईमानदारी साबित कर दी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी प्यार से उन्हें बा कहकर बुलाते थे। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राजकुमार शुक्ला ने बापू कहकर बुलाया था। 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने महात्मा कहकर संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्र के पिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी का नाम नहीं था, इस नाम को उनके महान कार्यों के लिए दिया गया था। महात्मा का अर्थ महान आत्मा होता है। महात्मा गांधी जी का विवाह महज 13 साल की उम्र में 14 साल की कस्तूरबा से हो गया था। कस्तूरबा गांधी जी की चौथी पत्नी थी, जिनसे गांधी जी को 4 संतान हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। गांधी जी के बड़े बेटे ने उन्हें छोड़ दिया था और इस्लाम धर्म भी अपना लिया था। 15 साल की उम्र में गांधी और उनकी पत्नी को पहला बच्चा हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उस बच्चे की मौत हो गई। महात्मा गांधी जी ने लंदन से अपनी कानून की लॉ की पढ़ाई की। महात्मा गांधी जी ने आयरिश उच्चारण के साथ अंग्रेजी बोली क्योंकि उनके पहले अंग्रेजी शिक्षकों में एक आयरिश था। महात्मा गांधी जी कभी अमेरिका नहीं गए और ना ही अपने पूरे जीवन काल के दौरान एरोप्लेन में बैठे थे। महात्मा गांधी जी को लेखक पसंद था। महात्मा गांधी जी को अपनी फ़ोटो खिंचवाना कतई पसंद नहीं था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान केवल गांधी जी ऐसे शख्स थे जिनकी सबसे ज़्यादा फ़ोटो ली गई। महात्मा गांधी जी का फ़ोटो 1996 से भारतीय रुपए में दिखाई दी है। एक बार ट्रेन के सफ़र के दौरान बापूजी का एक जूता ट्रेन से नीचे गिर गया था तो बापूजी ने अपना दूसरा जूता भी ट्रेन से फेंक दिया था। एक बार गांधी जी को काला होने के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल फ्रेम का चश्मा महात्मा गांधी जी को सम्मान देने के लिए पहनते थे। गांधी जी अपने नकली दांत अपनी धोती में रखते थे और उनका उपयोग सिर्फ खाना खाने के दौरान करते थे। गांधी जी को अपने बड़े भाई के साथ धूम्रपान की आदत लग गई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी इस बुरी आदतों को छोड़ दिया था। महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला, हालांकि उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। गांधी जी को 1930 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा था। उन्होंने सन 1933 में हरिजन नामक अखबार शुरू किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में 3 फुटबॉल क्लबों के संस्थापक थे। महात्मा गांधी जी अपनी बकरी के साथ यात्रा करते थे ताकि वह ताज़ा दूध प्राप्त कर सकें। महात्मा गांधी अपने जीवन काल के दौरान हर दिन 18 किलोमीटर चले, जो दुनिया के 2 चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार गांधी जी ने बिना भोजन 21 दिन तक उपवास किया था। भारत में 53 प्रमुख सड़कों और भारत के बाहर 48 सड़कों का नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है। भारत की तुलना में महात्मा गांधी जी के नाम पर नीदरलैंड में ज़्यादा सड़कें हैं। गांधी जी 4 महाद्वीप और 12 देशों के नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे।
गांधी जी जिस देश से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसी देश ने 21 साल बाद गांधी जी के 100वें जन्म दिवस का सम्मान करते हुए उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी का जश्न नहीं मनाया। जब चाचा नेहरू आज़ादी के जश्न पर भाषण दे रहे थे तो गांधी वहां नहीं थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक रहे। उन्हें इस बीच कई बार कैद भी किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी की सालाना इनकम $15,000 थी। गांधी जी को 14 बार गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 साल जेल में बिताए। गांधी जी मरने से पहले कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग 1 करोड़ शब्द लिखे थे। महात्मा गांधी जी को 1948 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन उससे पहले बापूजी चल बसे। 30 जनवरी 1948 की शाम को दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिन कपड़ों में महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या की गई थी, वही गांधी जी के कपड़े आज भी गांधी संग्रहालय मदुरई में रखे हैं। ब्रिटेन में हुई एक नीलामी में गांधी जी का चरखा 1,10,000 पाउंड में बिका। महात्मा गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को आज़ादी भी शुक्रवार को मिली थी और गांधी जी की शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। गांधी जी के योगदान को भविष्य पीढ़ी को बताने और बापू को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की सीने पर 3 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। पर हत्या करने और हत्यारे को फांसी देने के बाद एक बात जो निकल के सामने आती है कि आखिर क्यों इन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की। तो दोस्तों, इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी जी थे। इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, पर फिर गांधी के प्रति ये समर्थन धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गया। नाथूराम गोडसे 1910 में 19 मई महाराष्ट्र के पुणे के पास ही स्थित बारामती में पैदा हुए थे, जो कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। कट्टर हिंदू समर्थक था। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए थे, तो वहीं से नाथूराम के मन में गांधी जी के लिए नफरत के भाव उभर आए थे। नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने के बाद जब कैद हुए और उनसे कोर्ट में पूछा गया था कि उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा, तो उन्होंने अपने आखिरी बयान में कहा था, मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थीं जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके, इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।